गुड मॉर्निंग बच्चों। क्लास 9 फिजिक्स चैप्टर 4 में हम लोग प्लवन के नियम पढ़ चुके थे, घनत्व पढ़ चुके थे। आज हम लोग पढ़ेंगे आर्किमिडीज का सिद्धांत। आर्किमिडीज का सिद्धांत, ये बात हम लोग अच्छी तरह से समझ गए हैं। जब किसी वस्तु को, किसी तरल को मैंने बताया था, तरल में द्रव और गैस दोनों आते हैं, लेकिन यहाँ हम बात कर रहे हैं सिर्फ तरल की, द्रव की। तो जब किसी वस्तु को किसी द्रव में डुबाया जाता है तो उस पर ऊपर की तरफ एक बल कार्य करता है, जिसे हम उत्प्लावन बल कहते हैं, और इसी उत्प्लावन बल के कारण जब हम किसी वस्तु को द्रव में उठाते हैं तो हमें हल्की प्रतीत होती है, यानी उसके भार में कमी का आभास होता है। भार में कमी होती नहीं है, केवल आभास होता है। बहुत सारे एग्जाम्पल्स आपको दिए थे इस विषय पर। तो जब किसी वस्तु को द्रव में डुबाते हैं उसके भार में कमी का आभास होता है। कमी का आभास किसके कारण होता है? उत्प्लावन बल के कारण होता है। और भार में कमी का आभास कितना होगा? जितना उत्प्लावन बल कार्य करेगा। भार में कमी का आभास कितना होगा? जितना उस पर उत्प्लावन बल कार्य करेगा। अब प्रश्न ये उठता है, आर्किमिडीज साहब ने यह सिद्धांत दिया कि जब किसी वस्तु को किसी द्रव में डुबाते हैं उसके भार में कमी का आभास होता है, और यह जो आभासी कमी है वस्तु द्वारा विस्थापित द्रव के भार के बराबर होता है। यानी कोई वस्तु द्रव में जितना द्रव विस्थापित करती है उसका जो भार होता है वही उत्प्लावन बल है। ठीक है। सपोज एक एग्जांपल लेता हूं मैं कि यहाँ पर हमने एक बर्तन लिया है, इसमें हमने जल को पूरा भर दिया है, और एक बर्तन और ले लिया, इसी में इसको रखा है हमने। ठीक। इसमें कोई वस्तु हमने डाल दी, ये बर्तन मुंह तक भरा हुआ है। ये निश्चित रूप से पानी जो है बाहर आएगा। पानी क्या होगा? बाहर आएगा। कहाँ आएगा? इस वाले बर्तन में। ठीक है। अब मान लो कि इसका जो भार है 5 किग्रा भार है। 5 किग्रा भार इस वस्तु का है। जो पानी बाहर निकला, जो पानी यहाँ पर आया, अब उसको हम कमानीदार तुला से नापेंगे, क्योंकि भार जो है कमानीदार तुला से मापा जाता है। तो पता चला कि जो पानी निकला हुआ है इसका जो भार है 2 किलोग्राम भार है, 2 किलोग्राम वेट है। ठीक, 2 किलोग्राम वेट है। ये वस्तु का वास्तविक भार कितना है? 5 किलोग्राम वेट। ऊपर भार माने बल बताए थे। ऊपर कितना बल कार्य कर रहा है? 2 किलोग्राम भार का। तो वस्तु का भार हमको कितना लगेगा? 5 - 2 बराबर 3 किलोग्राम भार। वस्तु का भार कितना लगेगा? 3 किलोग्राम भार। मेरे ख्याल से इस बात को समझ गए होंगे आप लोग। तो बाय प्रैक्टिकल अब आते हैं हम आर्किमिडीज सिद्धांत को पढ़ते हैं। आइए, लिखा गया है जब किसी वस्तु को किसी द्रव में पूर्ण या आंशिक रूप से डुबाया जाता है तो उसके भार में कमी का आभास होता है। भार में यह आभासी कमी विस्थापित द्रव के भार के बराबर होता है। आभासी कमी जो है वह क्या है? उत्प्लावन बल। जितना उत्प्लावन बल लगेगा उतना ही आभासी कमी होगी। कुछ किताब में लिखा गया है कि वस्तु पर ऊपर की तरफ एक बल कार्य करता है। मैंने ऐसे लिखा है। तो आप परेशान मत होइएगा, भिन्न भिन्न किताबों में भिन्न भिन्न ढंग से लिखा गया है, लेकिन एक ही बात को लिखा गया है। बात एक ही है, उसके कहने का तरीका केवल अलग है। जैसे
आप लोगों को कभी कभी कहता हूँ, लोग कहते हैं ससुर की नाती अपने लड़के को, कहेंगे अरे वो तो गरिया हमको गाली दे दी। नहीं, कहाँ गाली दी भाई? अब बेटा जो है ससुर का नाती होता ही है। हर बेटा अपने बाप के ससुर का नाती होता है। बेटा कहा चाहे ससुर का नाती कहा, बात एक के हुआ। बात समझ में आया? बेटा कहिए चाहे ससुर के नाती कहिए, बात तो एक ही हुआ ना, बेटा शब्द। ठीक है, इसे बहुत संबंध पढ़ाए जाते हैं, वो रीजनिंग में आता है इस तरह का क्वेश्चन। जैसे माता जी को एक कहानी बताऊं, थोड़ा सा सुन लीजिए आप लोग। कबीरदास जी, ऐसा है सुनने में मिला है, कबीरदास जी अपने ग्रुप के साथ जा रहे थे कहीं, ठीक, उन लोगों को रास्ते में प्यास लगी तो पनघट पर पहले कुएं से पानी निकाला जाता था रस्सी द्वारा। तो और लोग गए पानी के लिए, कहे माता जी पानी पिला दीजिए, तो पानी बेचारे पी लिए। कबीरदास जी के उसी बात को क्या कहते हैं कि बाप की पत्नी पानी पिला दीजिए। अब औरतें ली दौड़ा है इनको, चले भाग कि कहे बताओ भाई तुम लोगों ने क्या कहा? उन्होंने कहा कि मैंने कहा कि माता जी पानी पिला दीजिए। कहे यार वही बात तो मैंने भी कहा, हमने कहा बाप की पत्नी जी पानी पिला दीजिए। अरे बाप की पत्नी तो माता ही तो हुई। लेकिन वही है सत्यम ब्रियात प्रियम ब्रियात न ब्रिया सत्यम अप्रियम ना। ससुर का नात थोड़ा अप्रिय लगता है, इसलिए आपको गाली लगता है। अगर पिताजी आपके ससुर को नाती कह रहे हैं तो गाली नहीं, वो बेटा ही कह रहे हैं आपको। ठीक है, इसी तरह से थोड़ा सा तोड़ मरोड़ दिया है इस डिफिनेशन को, तो उसके चक्कर मत पड़िए। तो उत्प्लाव वस्तु पर कार्यरत उत्प्लावन बल, देखो यही लिख सकता था मैं कि वस्तु के भार में आभासी कमी, यहां पर मैं लिख सकता था वस्तु के भार में आभासी कमी, आभासी कमी। तो वस्तु के भार में आभासी कमी कहिए, चाहे उस पर लगने वाला उत्प्लावन बल कहिए, ठीक है, चाहे वस्तु द्वारा विस्थापित द्रव का भार कहिए, ये तीनों चीज एक ही है। ये तीनों के तीनों एक ही चीज है। ठीक है, केवल वही है कहने का तरीका अलग अलग है। ठीक है, तो भार बराबर क्या होता है? द्रव्यमान गुणे गुरुत्वीय त्वरण। किसका द्रव्यमान? विस्थापित द्रव का द्रव्यमान। विस्थापित द्रव का द्रव्यमान गुणे गुरुत्वीय त्वरण। अरे यह बराबर हम जी आप पढ़े हैं भाई साहब। चलिए और पढ़े हैं घनत्व बराबर द्रव्यमान बटे आयतन। तो द्रव्यमान बराबर क्या हो जाएगा? घनत्व गुणे आयतन। तो द्रव्यमान को हम लिख सकते हैं क्या? द्रव का घनत्व गुणे आयतन। आयतन कितना भाई? प्रत्येक वस्तु अपने आयतन के बराबर ही द्रव को विस्थापित करती है। तो पूरा डूबा हुआ है तो पूरे आयतन के बराबर, आधा डूबा हुआ है आधे आयतन के बराबर। तो आयतन द्रव का विस्थापित द्रव का द्रव्यमान बराबर घनत्व गुणे आयतन। तो आयतन किसका लेंगे? वस्तु के डूबे भाग का आयतन। वस्तु के डूबे भाग का आयतन गुणे जी। ध्यान दो, अगर द्रव का घनत्व d हो और वस्तु के डूबे भाग का आयतन v हो, अब गुरु तुरंत g है ही, यानी v dg। ये फार्मूला आ गया आपका v dg। कुछ किताब में दिया है, कुछ किताब में नहीं दिया है। आप कहेंगे साहब ये कहां से ला दिए? तो v क्या है? वस्तु के डूबे भाग का आयतन। d क्या है? घनत्व। g क्या है? गुरुत्वीय त्वरण। तो किसी वस्तु पर कितना द्रव उत्प्लावन बल कार्य कर रहा है या उसके बाहर में कितनी आभासी कमी हो रही है, आप इस सूत्र के द्वारा निकाल सकते हैं अगर प्रश्न मिले तो। देखता हूं अगर प्रश्न होगा तो हम प्रश्न करवाते हैं।
एक क्वेश्चन है, लोहे की एक वस्तु को जल में डुबाया जाता है। ये अरिहंत का एग्जाम्पल है। ये अरिहंत, मैं समझता हूँ हमारे स्कूल के बच्चे ज़्यादा अरिहंत की बुक लेंगे, उनके पास बुक होगी। 230 पेज पेज संख्या 230 है, एग्जाम्पल नंबर 5 है। यदि लोहे की एक वस्तु को द्रव में डुबाया जाता है तो 8 किग्रा द्रव को विस्थापित करती है। यानी विस्थापित द्रव का भार, विस्थापित द्रव बराबर कितना हुआ? 8 किलोग्राम। कह रहा है लोहे पर कार्यरत उत्प्लावन बल का मान ज्ञात कीजिए। अच्छा, द्रव का द्रव्यमान बराबर 8 केजी। ठीक है। उत्प्लावन बल बराबर क्या होता है बेटा? उत्प्लावन बल बराबर होता है क्या? विस्थापित द्रव का भार। विस्थापित द्रव का भार, भार बराबर द्रव्यमान गुणे गुरुत्वीय त्वरण। द्रव्यमान कितना दिया है? 8। जी का मान 9.8 ले लो। ठीक है, तो क्या हो जाएगा? न्यूटन में आ जाएगा ये। 8 × 64 तो 4, हासिल लगा 6 और 8 × 9 72, 6 78। इतना न्यूटन का उत्प्लावन बल लगेगा। यानी इतना न्यूटन, या ठीक है, इतना न्यूटन भार में क्या होगी? कमी का आभास होगा। इतने न्यूटन बल का आभास होगा। किसका? कमी का। तो नोट कर लें इसको। इसके बाद आगे पढ़ते हैं क्या? अपेक्षित घनत्व। इसी चैप्टर के बाद, इसी टॉपिक के बाद आपका चैप्टर समाप्त होता है। फिर न्यूमेरिकल लगाएंगे, लेकिन अभी अपेक्षित घनत्व पढ़ना है। अपेक्षित घनत्व, इसको इंग्लिश में बोलते हैं रिलेटिव डेंसिटी। क्या? रिलेटिव डेंसिटी बोलते हैं इसको, रिलेटिव डेंसिटी। तो किसी वस्तु का आपेक्षिक घनत्व द्रव के घनत्व और वस्तु के घनत्व के अनुपात के बराबर होता है। किसी वस्तु का जो आपेक्षिक घनत्व होता है द्रव के घनत्व और वस्तु के घनत्व के अनुपात के बराबर होता है। वस्तु का घनत्व, वस्तु का आपेक्षिक घनत्व बराबर जल का घनत्व बटे वस्तु का घनत्व। इस भाई यह भी घनत्व, यह भी घनत्व ना, तो दोनों का मात्रा क्या होगा? समान होगा और कट जाएगा। इसलिए आपेक्षिक घनत्व का कोई मात्रक नहीं होता। इतना ध्यान दीजिएगा, नहीं तो फट से लिखेंगे घनत्व बराबर द्रव्यमान बटे आयतन, कहेंगे किग्रा प्रति घन मीटर। भाई ये भी किग्रा प्रति घन मीटर है और यह भी किग्रा प्रति घन मीटर है। कट नहीं गया ये, तो इसका मात्रक क्या हुआ? कुछ भी नहीं। ये मात्रक हीन राशि है। ठीक है, और अदिश राशि तो है ही, अदिश राशि कहते हैं इसको। इस तरह से आपका चैप्टर 4 समाप्त होता है बेटा। अगली वीडियोज में आपको सिर्फ न्यूमेरिकल्स मिलेंगे, न्यूमेरिकल्स। थैंक यू so much for watching videos.